नमस्कार, नॉकिंगन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपदा में अवसर सरकार इसी को कहते हैं। उधर अडानी चल रहा है, सब अडानी पर चर्चा कर रहे हैं और यहां रातों रात सरकार ने एक जबरदस्त काम कर दिया है, सोशल मीडिया को शिकंजे में लेने का काम। सोशल मीडिया गिवरांस अपीलट पैनल्स, कमेटियां, यानी सोशल मीडिया को लेकर जो शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए कमेटियां बना दी गई हैं। ये काम शुक्रवार को इसका अचानक अनाउंसमेंट हुआ है। इन कमेटियों के बनाने से जो हमारे देश का सोशल मीडिया का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, उसकी फ्रीडम रहने वाली है, उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। ये जो कमेटियां हैं इसमें हर कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। जो आप सोशल मीडिया के खिलाफ अपील करते हैं, उस अपील के बारे में जो भी आपको कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के बारे में सुनवाई करेंगे। यानी सोशल मीडिया अब कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में है इन कमेटी के जरिए। सुनने में आपको लगेगा भाई कमेटी बनाई है, कमेटी बनाने में आपको क्या दिक्कत है? अगर ट्राई बनी है तो जैसे अलग अलग पैनल होते हैं, एनजीटी है तो एक कमेटी बन गई। लेकिन इन कमेटी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझने में मदद मिलेगी। एक पैनल जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, गृह मंत्रालय का साइबर समन्वय केंद्र जो है, उसका जो हेड है वो इस कमेटी का हेड होगा। यानी सीधे सीधे ये कमेटी गृह मंत्रालय के अधीन होगी, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के अधीन। इसके अलावा एक और कमेटी है। इस कमेटी के में जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रहेंगे। यानी एक तरफ गृह मंत्रालय और दूसरी तरफ सूचना प्रसारण मंत्रालय, और उसके अफसर सोशल मीडिया सेल के ग्रीवांसेस को हैंडल करेंगे। यानी धीरे धीरे जो लोग मिनिस्ट्री मीडिया से हमारे जैसे आ गए हैं, इधर आ गए उधर आ गए हैं, अब वो उनकी स्वतंत्रता की तरफ नजरें जा रही। और ये 3 कमेटियां हैं, दरअसल 2 नहीं है। तीसरी कमेटी जो है वो आईटी मिनिस्ट्री, उसका जो एक अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। यानी एक कमेटी देखेगी साइबर सिक्योरिटी का मामला, दूसरा मामला कानून व्यवस्था सुरक्षा का मामला, दूसरा सूचना प्रसारण मंत्रालय वाली होगी जो एडिटोरियल इश्यूज, आइडियोलॉजिकल इश्यूज, दूसरी चीज़ें देखेगी, और तीसरी कमेटी होगी आईटी मिनिस्ट्री की जो टेक्निकल एस्पेक्ट देखेगी। अब इन कमेटियों का मैंडेट क्या है? आपके मन में एक ख्याल आएगा कि भाई कमेटी का मैंडेट क्या? आपने ऐसे घोषित कर दिया ये करेगी, आपको कैसे पता लगा कि भाई ये एडिटोरियल फ्रीडम पे जाएगी? तो आप चौंकेंगे, 3 कमेटियां बनी हैं लेकिन मैंडेट अभी तक क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है। मैंडेट मतलब इनको करना क्या है, इनको काम क्या दिया गया, ये कमेटियां करेंगी क्या। जैसे कि एनजीटी है, वो पर्यावरण में ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, सबका काम तय, इनका काम अभी तय नहीं है। और ये तीनों ऑनलाइन कमेटियां होंगी और जो भी आप कंप्लेंट भेजेंगे उनको 30 दिन में हल करेंगे, ऐसा कहा गया है। अब आप कहेंगे तो बहुत बढ़िया, हमको कंप्लेंट करने का मौका मिल गया। ये भी तो हो सकता है कि अमित मालवीय के यहाँ से कंप्लेंट करवा दी जाए और दूसरे डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले ले। कंप्लेंट आई थी, एक पेज वोटर लिस्ट का जो होता है, उस पेज का भारतीय जनता पार्टी में एक इंचार्ज होता है। उस पेज में जितने नाम हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने का उसकी जिम्मेदारी होती है। वो कहलाता है पन्ना प्रमुख। जिसके पास इतना कार्यकर्ताओं का नेटवर्क हो, उसके पास एक शिकायत करवाना कौन सा मुश्किल है। और उन शिकायतों का निस्तारण कोई वहाँ पे जुडिशियल लोग नहीं है, एनजीटी नहीं है। एनजीटी का नाम मैंने जरूर ले दिया, वहाँ पे न्यायपालिका के लोग बैठे होते हैं। यहाँ सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं तीनों कमेटियों में।
आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये अनाउंसमेंट जब होता है तो ये जो अनाउंसमेंट होने के बाद में एक बड़ा सवाल ये है कि इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। देखिए क्यों, सब अडानी की तरफ देख रहे हैं। एक गजट नोटिफिकेशन लेट नाइट निकलता है जब सब लोग सो रहे होते हैं, और ये 3 कमेटी बनाने का उसमें ऐलान कर दिया जाता है। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आधी रात को कमेटियां बनाई जाती हैं 3 जो सोशल मीडिया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करेंगी। इन तीनों कमेटियों में 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के अधिकारियों को चेयरमैन बनाया जाता है, और वो जो तीनों महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं वो अधिकारी हैं सरकार के, और होम मिनिस्ट्री का, अमित शाह जी का, आईएनबी मिनिस्ट्री का इस पर कंट्रोल रहेगा। और इसमें जो लोग हैं कमेटी में, उसको अगर मैं प्रोफाइल बताऊं तो उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो एडिटोरियल मसलों पर एक प्रॉपर कॉल ले सके, फैसला कर सके। इन 3 कमेटियों में एक में तो मैंने आपको बता ही दिया जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, दूसरी में कमोडोर दीपक कुमार गुप्ता है। जैसा कोमोडोर लिखा हुआ है, एक अथॉरिटेरियन बैकग्राउंड से आते हैं। डेमोक्रेसी अलग मसला है, डिसिप्लिन अलग मसला है। इसके साथ साथ इन्फोटेक, एल&टी इन्फोटेक के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को भी होल टाइम मेंबर के तौर पर कमेटी में रखा गया है टेक्निकल चीज़ों के लिए, यानी टेक्निकल बैकग्राउंड से। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक साइंटिस्ट हैं कविता भाटिया, उसको भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा संजय गोयल हैं, रिटायर्ड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अफसर, वो भी इस कमेटी में रहेंगे। इसके अलावा मुरली मोहन हैं जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईडीबीआई इंटेक, ये भी होल टाइम मेंबर रहेंगे। और सारे होल टाइम मेंबर 3 साल के लिए चुने गए हैं, जब तक कि अगला सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आता। इन कमेटियों को कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं दिया गया है, यानी असीमित अधिकार हैं, और इतने असीमित है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ग्रे एरिया हो तो एक दूसरे के एरिया में भी घुस जाए। ये कमेटियां ऑनलाइन होंगी, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे, वहां पे बैठ के वो ऑनलाइन उस पर निपटारा कर देंगे। और जैसे अचानक हो रहा है 6 चैनल उठ गए, आज 8 चैनल उड़ गए, आज 60 चैनल उड़ गए, इसका चैनल बंद कर दो, उसका चैनल बंद कर दो, चुनावी साल है अगला, उससे ठीक पहले आधी रात को नोटिफिकेशन आया है। तो आप सोचिए 26 नवंबर की दरमियानी रात जो डाटा आया है और दिसंबर 26 नवंबर से दिसंबर 25 के बीच में जो डाटा आया है, वो डाटा कहता है कि ट्विटर ने 45,000 ट्वीट्स उड़ाए हैं, और मॉनिटरिंग के जरिए उन्होंने या फिर कंप्लेंट आने के बाद में उड़ाए हैं। किसने? ट्विटर ने। इसके अलावा 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख पोस्ट मेटा ने उड़ाई हैं अपने प्लेटफॉर्म से, फेसबुक और इंस्टाग्राम से, और गूगल ने 61,000 कंटेंट को नवंबर में उड़ाया है। ये डेटा है नवंबर 26 से दिसंबर 25 के बीच का, यानी इतनी मारकाट पहले से चल रही है। और अब सरकार का अपीलाट ट्रिब्यूनल होगा किसके? इनके सर पे। ये चूं चपड़ ना करें, इसलिए इनके ऊपर मोटे मोटे जुर्माने पहले से मार्केट में घूम रहे हैं। ये है इंडिया। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।